नमस्कार, मैं जनवक्ता स्वयं गौतम। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। गुरमीत राम रहीम नाम के खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाले एक पाखंडी बाबा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मर्डर केस में बरी कर दिया है। ये जो मर्डर केस है ये रामचंद्र छत्रपति नाम के एक पत्रकार का है और इसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने 2019 में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिनमें से एक गुरमीत भी था। लेकिन हाई कोर्ट में जहां पर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई की जो बेंच थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, उनकी बेंच ने बाकी 3 आरोपियों की सजा को बरकरार रखते हुए गुरमीत की सजा को माफ कर दिया या फिर कह सकते हैं कि गुरमीत को बरी कर दिया है। अब ये सब कैसे हुआ? ये पुराना वही तर्क होता है कि गुरमीत के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे, बाकी लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। रामचंद्र छत्रपति की जो हत्या हुई थी उन्हें गोली मार दी गई थी उनके ऑफिस के बाहर, और उससे पहले उन्होंने गुरमीत के खिलाफ, गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक आर्टिकल अपने अखबार में छापा था, जिसके बाद गुरमीत नाराज हो गया था और उसके लोगों ने रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी थी। अब आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति या जिस व्यक्ति का इतना प्रभाव है उसके कहने से 3 लोग हत्या कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को कैसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे देश की जो अदालतें हैं, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो इसी तरीके से काम करता है और एक बहुत बड़ा सत्य बनकर रह गया है कि हमारे देश में प्रभावशाली लोगों को जघन्य से जघन्य अपराधों में सजा नहीं हो पाती है। हालांकि गुरमीत अभी भी जेल में है और जेल में ही उसको रहना है, क्योंकि अपनी 2 शिष्याओं के रेप के केस में वो सजा भुगत रहा है। इसके अलावा 2024 में भी अपने एक मैनेजर की हत्या के मामले में भी उसको हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया था। अब आप सोचिए कि 2003 का ये मामला है, 2002 का ये मामला है और उन मामलों के अंदर सीबीआई कोर्ट से सजा होती है 19 में जाकर और फिर 6 साल बाद हाई कोर्ट से वो बरी हो जाता है। यानी जो लोग इन हत्याओं या इस तरीके के अपराधों के पीड़ित होते हैं उन्हें 15-20 साल तक तो कोई राहत मिलती ही नहीं है, और 15-20 साल के बाद अगर सेशन कोर्ट से सजा हो भी जाती है तो 5-6 साल बाद हाई कोर्ट से वो सजा माफ कर दी जाती है, बरी कर दिया जाता है। ये हमारे देश की जुडिशरी की सबसे बड़ी विडंबना है। इसके पीछे वो तमाम ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हमारे जज फैसला करते हैं। इसके अलावा जो पुराने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उनका रेफरेंस लिया जाता है। यानी सभी क्षेत्रों में आप आगे देखकर बढ़ते हैं, लेकिन जुडिशरी का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेफरेंस भूतकाल से लिए जाते हैं। भूतकाल में अगर कोई फैसला हुआ है, अगर कोई गलती भी हुई है, तब भी उसको प्रेसिडेंस बनाकर आगे के फैसले दे दिए जाते हैं। और यही वजह है कि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत है, और चूंकि सरकार इस पर कुछ कर नहीं पा रही है, जुडिशरी इसको कुछ करने नहीं दे रही है, सरकार कुछ करने की कोशिश करती है तो उसको पलट दिया जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अब इस देश में जनमत संग्रह कराए जाने की जरूरत है कि लोग आकर अपनी राय दें कि क्या वो वास्तव में इस जुडिशरी से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या वो इसमें सुधार चाहते हैं? क्या ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक कॉलेजियम के माध्यम से होती है, 5 जजों का कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट में और 3 जजों का कॉलेजियम होता है हाई कोर्ट के अंदर। इसको लेकर हम दिल्ली में 29 मार्च को एक मीटिंग, जिसे आप सेमिनार भी कह सकते हैं,
रख रहे हैं और उसमें हम आप लोगों से आने का आपको निमंत्रण दे रहे हैं। ये जो मीटिंग होगी दिल्ली में आईटीओ के पास होगी, इसकी वेन्यू हम आपको अभी बता देंगे। उससे पहले जो लोग आना चाहते हैं वो अपना निश्चित कर दें, क्योंकि हम उसी हिसाब से फिर जो हॉल होगा उसका साइज भी डिसाइड कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग इस मीटिंग के लिए आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, क्योंकि संसाधनों के बगैर तो कुछ होता नहीं है, तो उनको भी हम क्यूआर कोड दे देते हैं, आप उस पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। इसके अलावा इसी मीटिंग में हम राष्ट्रव्यापी जो जनमत संग्रह है उसको शुरू करने वाले हैं, जिससे कि पूरे देश में लोग अपनी राय दे सकें कि क्या होना चाहिए ज्यूडिशरी के मामले में। और चूंकि पिछले 14 मार्च को दिल्ली के ही एक हाई कोर्ट के जज के यहाँ पर करोड़ों रुपए के नोट चले थे, उस बात को 1 साल होने को आया है, लगभग 358-59 दिन तो हो गए हैं और 14 तारीख को 365 दिन भी हो जाएंगे, और जब हमारी मीटिंग होगी तब 380 दिन हो चुके होंगे। यही वजह है कि हमने इस सर्वे को जल्दी से जल्दी करने का प्रयास शुरू कर दिया है, क्योंकि वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है और वक्त ज्यादा गुजरे उससे अच्छा है कि हम जो भी अच्छा काम करना है उसको जल्द से जल्द शुरू कर सके। अभी गुरमीत का मामला सामने आया है, उससे पहले पंडेर और कोली का मामला सामने आ चुका है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के जिस तरीके से आतंकवादियों को छोड़ा गया, ये सब का सब जो होता है वो वकीलों के कुतर्कों के आधार पर जज तमाम जो पुराने उनके रटे रटाए सिद्धांत होते हैं कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से द गिल्ट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, यानी कि अपराध किसी भी संदेह से परे जाकर साबित होना चाहिए। अब जैसे गुरमीत का ही मामला है, अगर 3 जो अपराधी जिन्हें उम्र कैद हुई है वो ये कह दे कि नहीं साहब बाबा ने हमसे नहीं कहा था, तो इसी को अदालत तो मान लेगी कि बाबा इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं था, जबकि इस पूरे के पूरे मामले से सबसे ज्यादा किसी को गुस्सा आया होगा तो वो गुरमीत को आया होगा। इसी तरीके से हमारी अदालतों का ये रवैया चल रहा है, और ये तो हाई प्रोफाइल केस होते हैं इसलिए मामले जल्दी खुल जाते हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल होते हुए भी आप सोचिए कि 2002 की घटना है, 3 की घटना है, 4 की घटना है, और 15 साल बाद उस मामले में सेशन कोर्ट से किसी तरीके से सजा हो पाती है, उसके 6-7 साल लग जाते हैं हाई कोर्ट का निर्णय आने में। यानी एक अपराध कितना भी जघन्य हो, उस अपराध के होने के कम से कम 15-20 साल तो आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति को कितने भी सबूत होने के बावजूद सजा मिलने में लग जाएंगे। यानी कि उन 15-20 साल तक जो पीड़ित हैं, जिन लोगों के किसी अपने की मृत्यु हुई है, किसी के प्रति अपराध हुआ है, किसी बहन बेटी की इज्जत गई है, उन लोगों को पीड़ा सहते रहना पड़ेगा, उम्मीद में जीना पड़ेगा कि शायद उनके अपराधियों को सजा मिल पाएगी, और 20-25 साल बाद, 30 साल बाद ये पता चलेगा कि वो तो ऊपर वाली अदालत से छूट गए हैं। इसको लेकर तमाम लोगों के अपने किस्से हैं, कहानियां हैं, तथ्य हैं, लेकिन वो कर क्या सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है कि भारत की निरीह जनता इस अत्याचार को पिछले 77-78 सालों से सहती चली आ रही है। अंग्रेजों के जमाने में भी यही व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था करीब 165 साल से चल रही है, जब से अंग्रेजों ने 1860 में भारत में आईपीसी बनाया था। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 1857 का जो संग्राम हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी का जो भारत पर आधिपत्य था उसको वहां के क्राउन ने ले लिया था। इसको बोलते हैं हेजीमनी ऑफ द क्राउन ऑन कंपनी। तो कंपनी से जब शासन लिया गया तो भारत में अदालतों की स्थापना हुई, लेकिन उनका कहीं भी उद्देश्य भारतीयों को न्याय देना नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि अगर कंपनी के अधिकारी फंस जाएं तो वकीलों के माध्यम से उनको आसानी से बचा लिया जाए। आज कंपनी नहीं है, अंग्रेज नहीं है, लेकिन जो लोग रसूखदार हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास वकीलों को खरीदने की ताकत है,
वो आसानी से इस प्रक्रिया का लाभ उठाकर बच जाते हैं। यही कुछ गुरमीत के मामले में होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है हम बार बार कह रहे हैं कि इस पर जनमत संग्रह होना ही चाहिए। लोगों को अपनी राय खुलकर देनी चाहिए और उस राय के पूरे देश की जो राय होगी उसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे, तमाम उन लोगों के सामने रखेंगे, सांसदों के सामने रखेंगे कि देखिए भारत की जनता जुडिशरी के बारे में ये राय रखती है। आप उसकी राय को इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जैसा कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज दावे करते हैं कि वो ही संविधान के सबसे बड़े व्याख्याकार हैं, सबसे बड़े संरक्षक हैं और संविधान की रक्षा उन्हीं की वजह से हो पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या दूसरे लोअर जुडिशरी हो, वहां जिस तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये साफ तौर पर संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपने अक्सर सुना होगा आर्टिकल 21 की बात होती है, आर्टिकल 19 की बात होती है, लेकिन आर्टिकल 21 जो कि डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है, उसी में न्याय पाना भी एक उसका हिस्सा है। अगर देश के करोड़ों अरबों लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इस मामले में जुडिशरी संविधान की स्थापना, संविधान के संरक्षण में पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि इस पर कोई बात नहीं करता है, इस पर कोई सर्वे नहीं करता है, सबको जुडिशरी से डर लगता है और जुडिशरी अपने बारे में एक भ्रम पालकर बैठी हुई है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वही वास्तव में इस देश के संविधान की या संविधान निर्माताओं की इच्छा थी। लेकिन जिस तरीके से केसेस की पेंडेंसी है, 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस तो वो है जो अदालतों में पेंडिंग है। इसके अलावा 5-6 करोड़ केसेस वो है जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर या इसी तरीके की क्वेसी जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर है। और उससे कई ज्यादा गुना केस तो वो है जो भारत के थानों में, चौकियों में निपटा दिए जाते हैं। रोजाना हर थाने चौकी में 10-20 केसों को निपटा दिया जाता है, राजीनामा करा दिया जाता है, अपराधियों को पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है और लोग भी ऐसा करने को राजी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अदालत में मामला जाएगा तो वहां तो पैसा भी खर्च होगा और मामला लटक जाएगा। तो आप सोच कर चलिए कि हमारे जुडिशरी के इस हाल की वजह से न केवल पुलिस वालों का फायदा होता है, वकीलों का फायदा होता है, बल्कि अपराधियों का भी फायदा होता है और गुरमीत जैसे अपराधी आसानी से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली का ठग केजरीवाल भी बरी हुआ था, हालांकि उस मामले में तो हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है, सीबीआई ने अपील कर दी है और 9 तारीख को उसके खिलाफ भी सुनवाई शुरू होनी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है और आप में से जो लोग इस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं जो 29 मार्च को हम दिल्ली के आईटीओ पे करने वाले हैं, उसकी एग्जैक्ट वेन्यू हम आपको बता देंगे। जैसे ही ये पक्का हो जाएगा कि इतने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से हमको हॉल अरेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा, चूंकि हमारा मुद्दा जुडिशरी है तो कई जो संस्थाएं वहां जिनके ऑडिटोरियम वगैरह है, जिनके हॉल है, उन्होंने हमें साफ मना कर दिया है क्योंकि वो जुडिशरी के खिलाफ किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, जबकि हमारा कार्यक्रम जुडिशरी के खिलाफ भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों की जनमत संग्रह के वहां पर कार्यक्रम करना चाहते हैं, जनमत संग्रह की शुरुआत उस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं। तो आप लोगों का सहयोग हमें चाहिएगा और ये सहयोग हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर भी चाहिएगा, क्योंकि जब तक आप जैसे लोगों का साथ नहीं होगा तो इस जनमत संग्रह को पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हम कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, हमारा कोई एनजीओ भी नहीं है, ना हमारे पास कोई विदेशी फंडिंग है। हम सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मित्रों के सहयोग से इस जनमत संग्रह को पूरा करना चाहते हैं और इसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी हम उन फाइंडिंग्स को सरकार के सामने रखेंगे, संसद के सामने रखेंगे और जुडिशरी के सामने भी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।